VFD की बेसिक सेटिंग्स, जिसके लिए आपको VFD परचेज करके किसी भी टेक्नीशियन को या किसी भी कारीगर को बुलाने की ज़रूरत नहीं। आप खुद से अपनी VFD परचेज करें और इसको जाके लगा के इसकी सेटिंग्स अपने हाथों से खुद कर सकते हैं कि आपकी VFD में कौन कौन से फॉल्ट आते हैं और उसका कौन सा सोल्यूशन है। फॉल्ट हैं जिसके लिए आपको लैब या किसी टेक्नीशियन को बुलाने की ज़रूरत नहीं, आप खुद से उसको चेक कर सकते हैं और उन फॉल्ट्स को दूर कर सकते हैं। ये होगी हमारी लो वोल्टेज की सेटिंग। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं VFD की बेसिक सेटिंग्स, जिसके लिए आपको VFD परचेज करके किसी भी टेक्नीशियन को या किसी भी कारीगर को बुलाने की ज़रूरत नहीं। आप खुद से अपनी VFD परचेज करें और इसको जाके लगा के इसकी सेटिंग्स अपने हाथों से खुद कर सकते हैं। आज की ये वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपकी VFD में कौन कौन से फॉल्ट आते हैं और उनका कौन सा सोल्यूशन है और कौन से ऐसे फॉल्ट हैं जिसके लिए आपको लैब या किसी टेक्नीशियन को बुलाने की ज़रूरत नहीं, आप खुद से उसको चेक कर सकते हैं और उन फॉल्ट्स को दूर कर सकते हैं। सबसे पहले हमने इसकी कनेक्शन प्लेट ओपन की, प्लस पे प्लस लगा दिया। हमने सोलर की DC करंट प्लस पे प्लस लगा दी, माइनस पे हमने माइनस लगा दी। उसके बाद हमने इसको ऑन कर लिया। आप देखते हैं जैसे ही हमने इसको ऑन किया ये पावर ऑफ का ऑप्शन दे रहा है। ये वाली बेसिकली CHF 100 मॉडल VFD बेसिकली एक इंडस्ट्रियल VFD है। आपने देखा जैसे ही हमने इसको प्लस और माइनस की करंट दी और हमने अपने सोलर को ऑन किया, VFD हमारी ऑन हो गई और इस पे पावर ऑफ का ऑप्शन आ रहा है। आप सोच रहे होंगे कि हमने VFD तो ऑन कर ली, इस पे पावर ऑफ का ऑप्शन क्यों आ रहा है। ये सेटिंग में जाने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि VFD के बेसिक मॉडल 2 होते हैं। अब तो मार्केट में काफ़ी मॉडल्स आ गए हैं। सबसे पहले VFD में बेसिक 2 मॉडल्स होते थे, एक CHF 100 और एक GD 100। CHF 100 बेसिकली एक इंडस्ट्रियल इन्वर्टर है जो हमारी इंडस्ट्री में मोटर्स की फ्रीक्वेंसी, इंडक्टिव लोड और बहुत सी ऐसी चीज़ें कंट्रोल करने के लिए मार्केट में अवेलेबल हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस VFD वाला मॉडल हमारे पास CHF 100 मॉडल है, तो आप ये भी सोच रहे होंगे जब ये मॉडल इंडस्ट्रियल मॉडल है, ये सोलर का मॉडल नहीं है, तो हम इसको क्यों यूज़ कर रहे हैं। हमारी मार्केट में सबसे ज़्यादा CHF 100 मॉडल इसलिए यूज़ होता है कि क्योंकि हमारी मार्केट में लोग सोलर पैनल की क्वांटिटी पूरी नहीं लगाते, जिसकी वजह से हमें वोल्टेज को सिलेक्ट करना पड़ता है जो GD 100 में पॉसिबल नहीं है। हम CHF 100 मॉडल में इसको अपनी मर्जी से अप या डाउन कर सकते हैं। हम VFD को बता सकते हैं कि हम आपको कितने पैनल्स लगा रहे हैं, आपने उसके मुताबिक अपने जो लोड है उसको चलाना है। तो चलते हैं हमने सेटिंग की तरफ। सबसे पहले हमने प्रोग्राम का बटन पुश किया, P0 आ गया, डाउन वाला एरो 4 दफ़ा पुश किया, PB ग्रुप ओपन हो गया। PB ग्रुप में हमने सबसे पहले PB.00 में जाना है। हमने इसको डाटा एंटर किया। यहाँ पे ये प्रोटेक्शन ऑन है। बेसिकली ये एक प्रोटेक्शन है VFD में जो फेज फेलियर का फॉल्ट हमें शो करवाती है। जब ये प्रोटेक्शन ऑन होगी तो हमारा ये रीड कर रही है हमारी करंट जो है वो फेज पूरे आ रहे हैं या कम आ रहे हैं। अगर हमारे पास फेज कम आ रहे होंगे तो ये SP1 का फॉल्ट दे देगी। अभी हमने इसको प्लस माइनस के बटन्स को, ऑप्शंस को यूज़ किया है, प्लस माइनस को हमने यूज़ किया है, जिसकी वजह से हमारे पास ये पावर ऑफ का ऑप्शन आ रहा है। हमने डाटा एंटर किया, 1 को 0 किया, इसको डाटा एंटर कर दिया। आपने देखा कि हमारी VFD ऑन हो गई। ये आप देख रहे हैं कि हम प्लस माइनस की जगह अगर इसको RST जहाँ पे पावर लिखा हुआ है यहाँ पे करंट दे देते तो ये हम ना तो हमारा पावर ऑफ का ऑप्शन आता और ना ही इस सेटिंग की रिक्वायरमेंट होती। और यहाँ पे अगर हम 2 फेस लगाते हैं तो वो प्रोटेक्शन हमारी PB0 वाली ऑन होगी, तो ये SP1 मतलब कि ये फेस लॉस का फॉल्ट दे देगी।